नमस्कार छात्र। कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 9 कैसा शोर, इसके बारे में आज हम यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। कैसा शोर इस इकाई के अंदर एक कहानी के रूप में, एक अलग अंदाज में हमें सब्जियों के बारे में परिचय दिया गया है कि सब्जियाँ कैसे होती है, कहाँ होती है। ठीक है। उनका रंग, रूप, स्वाद, इन सब के बारे में कहानी के ढंग से हमें यहाँ पर बताया गया है। इसलिए आप ध्यान से इसे सुनिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और याद करिए। आप अपने पास किताब भी रख सकते हैं। ठीक है। इकाई की शुरुआत में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक आदमी एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। ठीक है। और उसके खेत के अंदर किसका चित्र दिखाई देता है? सब्जियों का। ठीक है। सब्जी यानी साग भाजी, वेजिटेबल। तो ये यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई देता है। और वो आदमी है, वह क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं इकाई में क्या कहा गया है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। सब्जियां यानी साग भाजी, वेजिटेबल्स। बोना यानी वाव। तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में किसकी बुआई की थी? सब्जियों की। दोपहर का समय था। समय दोपहर का यानी मध्याह्न। दोपहर का समय हो चुका था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। यहाँ पर आप देखिए, बिरजू चाचा के बाद पेड़ का चित्र है। तो यहाँ पर इस कहानी में एक और बात, मज़ेदार बात है कि बीच बीच में चित्र दिए गए, तो आपको इसका नाम बोलना है। ठीक है। इस तरह से पूरी कहानी दी गई है। तो बिरजू चाचा है वह किसकी छाया में? छाया यानी छाँव, छाया। कहाँ पर आराम कर रहे थे? पेड़ की छाया में। और खेत में है, तो खेत में तो हमें क्या काम ही करना पड़ता है। खेत में कोई खेलने थोड़ा जाता है, काम करने ही जाता है ना। तो काम करने से क्या होता है? शरीर में थकान होती है। ठीक है। और जब हम आराम करने बैठते हैं और पेड़ के ठंडे ठंडे पवन से नींद आ जाती है, आपको अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर बिरजू चाचा के साथ भी वैसे ही हुआ। वह खेत में काम करते करते दोपहर तक थक चुके थे। पेड़ की छाया में आकर बैठे और थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। खेत के अंदर जो सब्जियां थी वह किसके लिए इकट्ठी होती है? खेलने के लिए। सब्जियां कभी खेलने के लिए आती है? नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर तो कहानी है, तो हमें यह समझना है कि जो सब्जियां है वह अब यहाँ पर अपना परिचय देने के लिए अपने जगह से जो पौधे थे, पौधे के ऊपर से नीचे आती है, यानी इकट्ठी होती है। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। सब्जियां थी, इकट्ठी हुई, आपस में खेलने लगी, तो जाहिर है दोनों के बीच में यानी सभी के बीच में चर्चा तो होती होगी। जब एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? इकट्ठे होने से एक दूसरे से बात करते हैं। कभी कभी बातों बातों में जो चर्चा चल रही होती है उसमें उग्र चर्चा बन जाती है, यानी झगड़ा जैसी बात हो जाती है। तो यहाँ पर सब्जियों के बीच भी यही हुआ। आई थी खेलने के लिए, आपस में खेलती है, लेकिन बातों बातों में सभी नोक झोंक पर उतर आई, यानी कि ऊंची आवाज़ में बातें करने लगी। नहीं, मैं अच्छी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने अपने परिचय देते गए। ठीक है। देखते आगे क्या हुआ फिर। तो सबसे पहले जो सब्जियां इकट्ठी हुई थी इसमें आलू था। आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ। आलू ने क्या कहा? आलू यानी पोटैटो, बटाका। उसने कहा, मैं सभी सब्जियों में सरताज, सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ हूँ। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है।
सभी सब्जियां आलू के बिना अधूरी, कैसे अधूरी? तो आलू के बारे में आप जानते हैं, आलू की सब्जी ऐसी सब्जी है कि आप किसी के साथ इसे डाल दो वह हमें अच्छा ही लगेगा। चाहे बैंगन के साथ आलू की सब्जी बना सकते हैं, फिर चाहे पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो, मटर हो, किसी के साथ हम आलू की सब्जी बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग आलू को ही पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों के घरों में आलू की सब्जी पाई जाती है, बनाई जाती है। इसलिए आलू ने क्या कहा, मैं सभी सब्जियों में सरताज हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबका पसंदीदा हूँ। और कहता है कि सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ, भाता यानी पसंद हो। बच्चे हो या बूढ़े हो, यानी किसी भी उम्र के लोग हो, मैं सबको पसंद आता हूँ। और आप देखते होंगे आपको भी आलू की सब्ज़ी पसंद होगी, ठीक है। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। आलू से ही क्या बनता है? आपने वेफर खाई होगी, इसके अलावा आलू से सब्जियां बनती है। और क्या क्या बनता है? चाट और चिप्स, आलू पराठा हम बनाते हैं, उसमें भी आलू होता है। फिर आलू के भुजिए यानी कि टिकिया बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे आलू से बनते हैं, जो मज़ेदार होती है, स्वादिष्ट होती है, ठीक है। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। आगे शकरकंद आता है। आलू की सब्जी है वह कहाँ पर होती है आपको मालूम है? आलू कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। आलू के बाद शकरकंद आता है, वो कहता है कि मैं आलू का मित्र हूँ, यानी मित्र हूँ यानी मैं आलू जैसा ही हूँ, क्योंकि शकरकंद भी ज़मीन के नीचे ही होता है। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। आलू की तरह शकरकंद को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और शकरकंद का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, ठीक है। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। जब आलू और शकरकंद बातें कर रहे थे तब बीच में मटर आ जाते। मटर आपने देखा होगा, मटर यानी वटाणा। तो मटर की सब्जी हरी होती है, इसमें हरे रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं। वह उछलकर बाहर आ जाते और कहते हैं, हमें भूल गए क्या? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। वो कहते हैं कई तरह की सब्जियों में हमारा उपयोग होता है, चाहे पुलाव हो या कचौरी हो, इसमें भी हमारा उपयोग होता है। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। जब ये शकरकंद, आलू, मटर की बातचीत हो रही थी तभी लौकी और गाजर कूद पड़ते हैं। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। लौकी यानी दूधी, वह लता पर होती है, बेला पर। दूधी कहती है यानी लौकी कि रायता हो, कोफ्ते हो या फिर हलवा हो, वो हमसे ही बनते हैं। हलवा तो बहुत स्वादिष्ट होता है, सबको पसंद होगा लौकी का हलवा, ठीक है। गाजर ने बात काटते हुए बोला। बात काटना एक मुहावरा है। बात काटने का अर्थ है बीच में बोलना। कोई बोल रहा है, इसे कैंची से काट देने की बात नहीं कही है। बात काटना यानी कि कोई बोलता है तो उसकी बात हम बीच में काट देते हैं और बीच में बोलने लगते हैं, तो इसे कहते हैं बात काटना। तो यहाँ पर गाजर ने लौकी की बात काटी और बीच में वह बोलने लगा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल है मेरा रंग है मेरा। तो गाजर का रंग कैसा होता है? लाल। और गाजर कहाँ होता है? जमीन के नीचे। मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गाजर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि वह स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। गाजर हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे कहा है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं।
गाजर को खाने से लोग कैसे रहते हैं? स्वस्थ, यानी अच्छे, सेहत अच्छी रहती है। हमारी सेहत के लिए गाजर ज़रूरी है। वैसे तो सारी सब्जियाँ किसी न किसी रूप से हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हरी सब्जियाँ तो हमें खानी चाहिए। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। बंद गोभी, जिसे हम पत्ता गोभी के रूप से भी जानते हैं और गोभी भी कहते हैं, तो वह कहती है कि मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। तो सब्जी तो बंद गोभी की बनती है, लेकिन साथ में सलाद भी बनता है और कचुमर भी बनाया जाता है। आगे मिर्ची आती है। मिर्ची पीछे क्यों रहे, वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मिर्ची क्या कहती है? सभी लोग चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। मिर्ची कहती है, आप अपने बारे में कब से बोले जा रहे हैं, मैं यहाँ से सुन रही हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं आरोग्य के लिए अच्छा हूँ, ऐसे आप बोले जा रहे हैं, लेकिन सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना किसी की क्या कीमत। और आप देखते होंगे, आप चाहे आलू की सब्ज़ी बनाओ, लौकी की बनाओ, बंद गोभी की बनाओ, मटर की बनाओ, किसी की भी सब्ज़ी बनाओ, उसमें सब मसाले डालो, मिर्ची मत डालो, तो उसका स्वाद कैसा लगेगा? पसंद आएगा आपको? एकदम कैसा? फीका। हम इसे स्वाद कैसा कहते हैं? बिना मिर्ची वाला फीका स्वाद, उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। एक मिर्ची की वजह से पूरे सब्जी की जो स्वाद है वह बदल जाता है। तो यहाँ पर मिर्ची यही कहती है कि मेरे बिना आपकी क्या कीमत, मेरे बिना सभी सब्जियाँ फीकी है। फीकी यानी स्वाद में एकदम हमें पसंद ही नहीं आती है, ऐसी है फीकी। मैं पतली और चुस्त हूँ। तो मिर्ची कैसी है? एकदम पतली होती है लेकिन चुस्त भी है। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। जब मिर्ची बोल रही थी तभी भिंडी आई। भिंडी हरे रंग की होती है और पौधों पर होती है। वह कहती है कि मेरी कोमलता आपने देखी, भिंडी को आप देखेंगे कितनी कोमल सब्जी होती है और उनका स्वाद भी अच्छा होता है। अब करेला कैसे चुप बैठता। सभी सब्जियों की बात सुन के अब करेला भी चुप रहने वाला नहीं था। आए थे सभी सब्जियां खेलने के लिए, लेकिन बातों बातों में क्या करने लगे? नोक झोंक करने लगे, यानी उग्र चर्चा करने लगे, ऊंची आवाज़ में बातें करने लगे। तो अब करेला भी चुप नहीं बैठा। वह बोलने जा रहा था तो जैसे ही करेला बोलने के लिए आगे बढ़ा कि बीच में कौन आ गया? टमाटर। टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। कहता चुप हो जा, मेरी बारी है। आप कहते हैं ना बातों बातों में, तो यहाँ पर भी सब्जियाँ यही करती है। तो टमाटर बीच में करेले को रोकता है और खुद बोलने लगता है। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर है, टमाटर यानी टमाटो, तो उसने क्या कहा करेले को? चुप हो जा, तेरा नाम सुनते ही बच्चे भागने लगते हैं। क्यों भागने लगते हैं? करेले का स्वाद कैसा है? मीठा है, तीखा है, खट्टा है? नहीं, करेले का स्वाद कड़वा है। कड़वा स्वाद किसे पसंद है? किसी को नहीं पसंद आता, इसलिए बच्चे भाग जाते हैं। और टमाटर अपने बारे में कहता है, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। टमाटर का स्वाद कैसा होता है? खट्टा मीठा। वह लाल रंग का होता है टमाटर और पौधे पर होता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया। टमाटर की बात करेले को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह चिल्लाता है, ज़ोर से बोलता है और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। वो कहता है कि किसी की अच्छाई के लिए रंग या रूप जरूरी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ज्वर यानी एक तरह का बुखार, फीवर, ताव, ठीक है। तो उसमें इसे ठीक करने के लिए करेले का उपयोग लोग करते हैं।
यानी करेले का रंग रूप पर हमें नहीं जाना है, उनके स्वाद पर जाना है, उनके अंदर जो गुण है उस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारे सेहत के लिए करेला बहुत फ़ायदे कारक है। इसलिए करेले की सब्जी तो हमें खानी चाहिए। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। बैंगन को कैसा कहा है? कलगीदार। कलगीदार यानी आप चित्र में देखिए, बैंगन के ऊपर की तरफ हरे रंग की कलगी जैसा आपको दिखाई देगा, इसलिए बैंगन को कलगीदार सब्जी कहा है। यह पौधे पर होती है। उसने सभी को शांत करते हुए कहा। वह समझदार था, इसलिए सभी सब्जियों को पहले उसने शांत किया कि चुप हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। तो बैंगन ने सबको चुप करा के सबको एक सलाह दी। क्या सलाह दी? कि आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। अपने अपने स्थान पर यानी सबका एक अलग स्वाद है, सबका अलग एक पहचान है, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने जगह पे सही है। जहाँ पर मिर्ची की ज़रूरत है वहाँ पर हम बैंगन से काम नहीं चला सकते, न तो भिंडी से, वहाँ पर मिर्ची ही चाहिए। और जहाँ पर भिंडी या मिर्ची की बैंगन की ज़रूरत है वहाँ पर मिर्ची काम नहीं आती। इसीलिए बैंगन कहता है कि आप सभी लोग अपने अपने जगह पर सही है। अगर हमें मसाले की ज़रूरत है तो धनिया, अदरक, मिर्ची जैसे मसाले का उपयोग करते हैं। और जहाँ पर सब्जियों की ज़रूरत है वहाँ पर आलू, बैंगन, करेला जैसे सब्जियों के उपयोग करते हैं। यानी सबका स्थान अपने अपने जगह पे उपयोगी है। और आगे क्या कहा बैंगन ने? मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। मिलजुल कर यानी एक साथ रहने में ही हमारी भलाई है। इस तरह से जो आप लोग आपस में झगड़ा करने लगते हो ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें कैसे रहना है? मिलजुल कर रहना है। तो बैंगन कैसी सब्जी थी? समझदार, इसलिए सबको समझाती है। शलगम यानी बीट, गाजर, बंद गोभी, लौकी, यहाँ पर ये ककड़ी का चित्र है, और मिर्च, हरी मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। तो यहाँ पर कचुम्बर के बारे में बताया। तो कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? अगर आपको ऐसा कहा जाए तो शलगम यानी बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और हरी मिर्च, ठीक है, इसका उपयोग होता है। और इन सबको मिलाकर हम कचुम्बर बनाते हैं, लिज्जतदार बनता है। लिज्जतदार यानी स्वादिष्ट, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है लिज्जतदार। इसके बाद आगे आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जियाँ मनभावन बनती है। इन सब से जो सब्जियाँ बनती है वह कैसी होती है? मनभावन, मन पसंद। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर मसाले कौन कौन से हैं? मिर्ची, धनिया और अदरक को मसाले कहा गया है। और मसालों के बिना कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती। बिना मसाले की सब्जी आप बना सकते हैं, बनेगी, लेकिन उसका स्वाद नहीं आएगा। तो ये रसोई में क्या प्रदान करते हैं? स्वाद और सुगंध। इस तरह हम एक साथ घुल मिल कर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक साथ मिलजुल कर साथ रहेंगे तो और भी मज़ेदार बन जाएंगे। जैसे सभी सब्जियां यहाँ पर जैसे मसाले है तो सभी मसालों को मिलाकर हम डालेंगे तो सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। उसी प्रकार से कचुम्बर शलगम का ही बनाओ या गाजर का ही बनाओ या बंद गोभी का, अकेले सब्जी का बनाओ, अच्छा लगेगा, लेकिन सभी को मिलाकर बनाएंगे तो स्वादिष्ट बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कहा है कि अगर हम घुल मिलकर एक साथ रहेंगे तो और भी मज़ेदार और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। जब ये सब्जियों के बीच में इस तरह की चर्चा हो रही थी तब बिरजू चाचा क्या कर रहे थे
थके हुए थे, पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे और आराम करते वक्त उनको आँख लग गई, यानी कि उनके नींद आ गई थी। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। जो ये सारी सब्जियाँ शोरगुल करने लगी थी, बात करने लगी थी, इसकी वजह से बिरजू चाचा नींद से जाग जाते हैं। सभी सब्जियाँ इधर उधर भागने लगी। बिरजू चाचा को देखकर सभी सब्जियाँ इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी, यानी लौकी, दूधी, करेला और ककड़ी यानी काकड़ी कहाँ पर जा बैठी? बेलों पर, यानी कि ये सब्जियाँ कहाँ पर होती है? बेलों पर, यानी वेला पर, लता पर। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। ये सारे सब्जी यानी शकरकंद हो, आलू, गाजर, बीट, वह सभी कहाँ पर घुस गए? ज़मीन के अंदर, यानी वह ज़मीन के नीचे पैदा होते हैं। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। तो ये सारी सब्जियाँ, भिंडी है, मटर है, बैंगन है, टमाटर है, ये सभी पौधे के ऊपर जाकर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। उन्हें पता नहीं था कि ये सारी सब्जियाँ इकट्ठी हुई है। उन्हें तो बस नींद आ गई थी, आँख लग गई थी। जैसे ही उनकी आँख खुली वो फिर से अपने काम में लग जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक कहानी के रूप में सभी सब्जियों के बारे में परिचय दिया है। आपने भी इन सभी सब्जियाँ देखी होंगी, क्योंकि आपके घर पर बनती होगी। आप सब्जी मंडी में भी गए होंगे, वहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ देखी होगी। ठीक है, तो अब जब भी अपने रसोई घर में या सब्जी मंडी में जाए तो वहाँ पर कौन कौन सी सब्जियाँ मिलती है, वह कहाँ पर होती है, किस रंग की है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज यहाँ पर इस इकाई का हमने परिचय प्राप्त किया, इसका अध्ययन किया। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।